जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर पाएंगे। अपने घर बैठे पासपोर्ट आप अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या आपको गूगल पर जाना होगा एंड वहां पर सर्च मारना होगा पासपोर्ट सेवा। तो यहाँ पे पासपोर्ट सेवा में जो पहला ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा वो आपको क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पर खुलेगा आपका न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको क्या है यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म थोड़ी देर में खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या है पूछता है CPV दिल्ली से करना है या पासपोर्ट ऑफिस से करना। तो आपको क्या है पासपोर्ट ऑफिस से नॉर्मली कर सकते हैं एंड यहाँ पे कौन से पासपोर्ट ऑफिस, किसी भी पासपोर्ट ऑफिस से आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे जो भी पासपोर्ट आपको जो है पासपोर्ट ऑफिस से अप्लाई करना है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछता है आपका नाम, तो आपको नाम डालना होगा एंड आपका जो है मिडिल सरनेम है वो आपको डालना होगा। वहीं आपको दिखाई देगा यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ। तो आपको यहाँ पर क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले क्या आपको ईयर डालना है एंड मंथ डालना है एंड आपको डेट सिलेक्ट कर लेना है। वहीं आपको दिखाई देगा ईमेल आईडी, तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डाल देना है। तो ईमेल आईडी याद रहे आपको खुद का ही ईमेल आईडी डालना है ताकि नेक्स्ट जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास ही आएगा। तो वो आपको अपना डालना है एंड यहाँ पर क्या करना है, डू यू वांट टू लॉगिन आईडी टू बी सेम। अगर आप लॉगिन आईडी और ईमेल आईडी सेम करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो करके यहाँ पे अलग डाल देना है। चेक अवेलेबिलिटी करेंगे तो यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी आपका लॉगिन फॉर अवेलेबल दिखाएगा। उसके बाद आता है पासवर्ड। तो आपका पासवर्ड कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिक मोड, स्पेशल कैरेक्टर जैसे XYZ@123 इसी तरीके का पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना होगा एंड पासवर्ड को कर देना है कंफर्म। कंफर्म करने के बाद दिखाएगा हिंट क्वेश्चन। तो आपका फेवरेट कलर है या फेवरेट क्रिकेटर है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद यहाँ पर नीचे दिखाई देगा जो कैप्चा कोड, जो आपका ये कैरेक्टर दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पर डाल देने। कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर इस तरीके से डाल देंगे। अगर आपको सही नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आप रीलोड करके चेंज भी कर सकते हैं एंड आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल पर आपका एक्टिव लिंक आएगा। एक लिंक एक्टिवेशन के लिए लिंक आएगा तो आपको लिंक एक्टिवेट करना होगा। जब तक आप लिंक एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या आपको होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक्साइटिंग लॉगिन यूजर लॉगिन। तो आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पर जो आपका लॉगिन आईडी था वो आपको डालना होगा। तो आपने जो लॉगिन आईडी आपने बनाया है, जो ईमेल आईडी हो या जो भी आपने बनाया है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पूछता है आपका पासवर्ड। तो आपने पासवर्ड क्या फिल किया था वो आपको यहाँ पर डालना होगा। डालने के बाद आपको दिखाई देगा नीचे कैप्चा कोड, तो आपको कैप्चा कोड यहाँ पर डाल देना है एंड लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले पूछता है आपको अप्लाई फ्रेश पासवर्ड या रीइश्यू पासवर्ड, तो वो आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे और कोई ऑप्शन आपको पहले क्लिक नहीं करना है। सबसे पहले आपको पासवर्ड अप्लाई फॉर फ्रेश पासवर्ड, तो यहाँ पे आपने अप्लाई पासवर्ड के लिए क्लिक किया है। तो यहाँ पे आपको पूछता है यू कैन फिल एप्लीकेशन फॉर्म इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड। तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन भरना है तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन के लिए क्लिक कर लेना है एंड पूछा है किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो आपको डाल देना है एंड आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद यहाँ पे पूछता है आपको किस पासपोर्ट ऑफिस के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो वो पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद क्या है आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना है एंड सिलेक्ट करेंगे। सबमिट पे करने के बाद तो आपका क्या है एप्लीकेशन फॉर्म आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा। तो आपको यहाँ पर दोबारा से वही यूजर आईडी एंड आपको पासवर्ड डालना होगा। तो आपको क्या है यहाँ पर नॉर्मली प्रोसेस है, सारी प्रोसेस जो आपको अच्छे से करनी होंगी। तो यहाँ पर कोई भी आपको गलती नहीं करना है, गलती करेंगे तो आपको जो है पासवर्ड आपका निरस्त हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल ऐसी चीजें बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पर फिर से सिलेक्ट कर लेना है आपका राज्य एंड आपको डिस्ट्रिक्ट। तो आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर पूछता है आपको फ्रेश पासवर्ड चाहिए या रीइश्यू पासवर्ड है तो वो आपको करना होगा। उसका नॉर्मल पासवर्ड या तत्काल, तो आप नॉर्मली चाहते तो नॉर्मल, तत्काल चाहते तो तत्काल में क्या एप्लीकेशन फीस आपकी बढ़ जाती है। उसके बाद नीचे दिखाई देगा आपको 36 पेज या 60 पेज। तो इसमें क्या फर्क है वो मैं आपको बता दूं। आप गूगल पे सर्च मारेंगे पासपोर्ट
36 पेज। तो आपको यहाँ पर पासपोर्ट 36 पेज वाला देखना है तो आप देख पाएंगे। तो इसमें क्या है, मीन्स आपका मीन्स देखेंगे, यहाँ पे देखिए साफ साफ दिखाई दिया है। ये आपका जो है आपका यहाँ पर 36 पेज का जो पासवर्ड है बुकलेट है तो वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आप गूगल पे जाके देख सकते हैं आपका किस किस काम आता है। तो आप 36 पेज या 60 पेज किसका बनाना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पूछता आपका एप्लीकेंट नेम, तो आपको एप्लीकेंट नेम डालना होगा एंड सरनेम डाल देना है। एंड यहाँ पर पूछता आपका जेंडर कौन सा है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद नीचे दिखाई देगा हैव यू एवर बीन नो अदर नेम, तो आपको अदर नेम से जानते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। आपने कभी नाम चेंजेस किया है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना। वहीं आपका दिखाई देगा आपको डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर क्या है आपको डेट ऑफ बर्थ में डेट एंड आपका मंथ एंड ईयर आपको डाल देना है। वहीं आपका नीचे दिखाई देगा आपका प्लेस ऑफ सिटी, तो आपका यहाँ पे आपको एड्रेस क्या है अच्छे से डालना है क्योंकि वेरिफिकेशन होता है। तो आपका सिटी है तो आपको ऐसे कृष्णा, आपका सिटी है कृष्णा नगर मथुरा, नियर आपका मकान नंबर वगैरह हाउस नंबर 2। तो इस तरीके से आप अपना डालेंगे। अगर आप ऐसे नहीं डालेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको सारी डिटेल यहाँ पर सही से देनी है एंड आपको राज्य सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डालना है। उसका मैरिड है या अनमैरिड है सिंगल है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड आपको इसको नीचे करना होगा। उसका सिटीजनशिप ऑफ इंडियन बाई बर्थ, रजिस्ट्रेशन नॉर्मल, आपको डिस्प्लेन, तो आपको यहाँ पर वर्थ कर लेना है। उसका पैन कार्ड अवेलेबल है तो पैन कार्ड डाल देंगे, वोटर आईडी अवेलेबल है तो वोटर आईडी डाल देंगे। उसका पूछता अगर यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछता है प्राइवेट है नॉट एम्प्लॉयड है, जो भी आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। पूछा इट इज नेवर इट आइदर ऑफ पेरेंट्स केस इन माइनर स्पाउस, अगर आपका माइनर है 18 से कम है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको क्या है यहाँ पर नो कर देना। उसका पूछता आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है तो वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। उसका पूछता आपका आर यू एलिजिबल फॉर ECR कैटेगरी, तो आप ECR कैटेगरी यहाँ पर यस ले लेना। उसका पूछता आपका विजुअल मार्क्स, तो आपका कोई चेहरा पे तिल है या कट है या बॉडी पे कोई भी मार्क्स है तो वो आप डाल देंगे। उसका पूछता आधार नंबर अगर अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे एंड यहाँ पर यस कर देंगे एंड सेव माई डिटेल क्लिक कर देंगे। तो आपका डाटा जो है सेव हो जाएगा। तो आपको क्या है यहाँ पर आपका डाटा सेव कर देना है। डाटा सेव करेंगे एंड उसका देखिए यहाँ पे आपका नहीं हुआ है तो आपको दोबारा से करना होगा। डाटा जब तक सेव ना हो तब तक आप आगे ना बढ़ाए। तो आपका सक्सेसफुल हो चुका है डाटा, तो उसके बाद क्या आपको यहाँ पे दोबारा से क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आधार नंबर आपका जरूरी है तो आपको यहाँ पर डालना होगा एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया है उसके बाद आता है आपका फैमिली डिटेल। तो आपको फैमिली डिटेल में पूछता आपका फादर्स नेम या गार्जियन नेम, जिसका भी नाम आप शेयर करना चाहते हैं। आपके पिताजी ने तो आप कोई भी गार्जियन से आपका वो आपका लिख सकते हैं एंड उसका नाम लिखना है एंड उसका जो है उनका सरनेम यहाँ पर डालना होगा। उसका पूछता है मदर्स नेम, तो आपको मदर्स नेम डाल देना है एंड उनका सरनेम डाल देना है। तो उसका यहाँ पर दिखाई देगा लीगल गार्जियन नेम इफ अवेलेबल, तो यहाँ पे क्या आपको ये कोई जरूरी नहीं है। तो उसके बाद आपको क्या है नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। वहीं आपका आता है एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो आपको नो करना है। अगर अदर स्टेट कंट्री से तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर देंगे। यहीं आपका पूछता आपका ब्लेज पोस्ट, तो यहाँ पे आपको अब क्या है सारी डिटेल आपको अच्छे से देनी होगी। यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर यहाँ पे आप गलती कर देंगे तो आपका पासवर्ड निरस्त हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपने डाल दिया है आपका सिटी, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, सारी चीज डाल देनी है। यहाँ पे कोई भी ऐसी गलती नहीं छोड़नी है जिसकी वजह से आपका पासवर्ड रिजेक्ट हो जाए। उसके बाद आपको पिन कोड डाल देना, पिन कोड क्या है एंड मोबाइल नंबर डालना आपको और ईमेल आईडी डालना होगा। उसका पूरा परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम करेंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या है यहाँ पर नो कर देना है एंड यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर ईमेल डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। और जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट एम्प्लॉय आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा एंड उसके बाद आपका खुल के आता है नेम एंड एड्रेस। तो आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है, आप अपना कॉन्टैक्ट देना चाहें या किसी का जो इमरजेंसी जो आपके अलावा किसी का नंबर चालू रहता है तो वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। क्योंकि आपका जब कभी कभी आपका कॉल नहीं लगता है तो आप उसको कॉल करके जो है आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा एंड उसका यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डाल देना है। तो आपको ये सारी प्रोसेस जो है अच्छे से करनी होगी। यहाँ पे इसीलिए मांगता है ताकि आपका वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पर पूछता है
आपके पास कोई पासवर्ड पहले बनवाया था उसका डिटेल हो तो वो डालना है। सब डू यू हैव अदर हेल्ड होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो आपका पहले का भी सर्टिफिकेट है वो आपका अगर अंडर प्रोसेस है या आपका नहीं हो पाया तो आपको यस करें, अन्यथा तो आपको नो ही रहने दें। यहाँ पे आपको पासवर्ड नॉट अवेलेबल, तो आपको अगर पासवर्ड की आपको जो है डिटेल पहले बनवाया था वो अवेलेबल है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना। डू यू हैव अप्लाइड फॉर पासवर्ड बट नॉट इश्यू, तो आपने पहले अप्लाई किया और इश्यू नहीं हुआ तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, तो उसके बाद क्या है अदर डिटेल आपकी खुल के आ जाएंगे। उधर एनी प्रोसेसिंग रेस्पेक्ट ऑफ एलिगेंट कम्युनिटी वाइड पेंडिंग बिफोर कोर्ट क्रिमिनल केस, तो यहाँ पर क्या ये सारे कोर्ट केस के बारे में ही पूछे गए हैं कि आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस तो नहीं है, तो आपको नो कर देना है। नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछता है आपका हैव यू ओवर बीन रिफ्यूज डिफाइंड पासवर्ड, तो आपका जो पासवर्ड पहले इश्यू हुआ है तो ये उनके लिए है, तो आपको यहाँ पर क्या अगर न्यू पासवर्ड वाले हैं तो नो करेंगे। एंड अगर आपने पासवर्ड पहले कभी जारी करवाया तो यस करेंगे। उसका होता है हैव यू एवर बीन ग्रांटेड सिटीजन बाय एनी अदर कंट्री, तो आपको अदर कंट्री अगर जो आपको जो है अगर इश्यू करवाती है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। तो आप पूछता है हैव यू हेल्ड पासवर्ड एनी कंट्री इन टाइम, तो आपका किसी कंट्री में आपका पासवर्ड जो है अभी जारी हो रहा है, उसका सरेंडर हैव यू एवर सरेंडर योर इंडियन पासपोर्ट, तो आपका पासवर्ड सरेंडर हुआ है। तो यहाँ पे क्या है नॉर्मली ये चीजें हैं उनको नो ही कर देना है। नो करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कर लेना है एंड पूछता है पासवर्ड डिटेल, तो आपका यहाँ पर क्या है पासवर्ड ऑफिस पे आपको यहाँ पर आपको क्या है नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से पासवर्ड जो है चेक करने के लिए आ जाएगा। एक बार चेक कर ले, गलती है तो आप प्रीवियस जाके आपको चेंजेस कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या है नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप क्या लगाना चाहेंगे वो आप लगा सकते हैं। वहीं पूछता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट दोबारा कि आपको जो एड्रेस प्रूफ के लिए क्या लगाना चाहेंगे, तो वो आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको किस प्लेस से आप जो है अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर डाल देना, जो भी आपका प्लेस है वो डाल देना है एंड आई एग्री कर लेना है। तो यहाँ पे क्या है सबमिट फॉर प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म करके चेक कर सकते हैं, अन्यथा क्या आपको सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। तो आपने सबमिट एप्लीकेशन कर दिया तो उसके बाद क्या आपको यहाँ पर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट करना हो, तो पे करने के लिए यहाँ पे आपका पे खुल के आ जाएगा, तो आपको क्या एप्लीकेशन फीस पे करना होगा। पे करने के बाद ही आप अपना जो है डेट दे पाएंगे एंड पे करने के बाद आपको वहाँ पर आपका अलॉटमेंट आपका खुल के आ जाएगा, कहाँ का आपका खाली उसका आपको क्या है बुक कर लेना है एंड व्यू एंड आप जो है सबमिट पे जाना होगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। आपका अगर यहाँ पे पेमेंट फंस जाता है तो 99% क्या है पेमेंट फंस जाता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है एंड आपका यहाँ पर दिखाई देगा आपका पे एंड अपॉइंटमेंट। तो यहाँ नहीं करना, आपको ट्रैक पेमेंट और स्टेटस पे कर लेना है, तो आपको जो है पेमेंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको कहीं नहीं जाना है, तो आपका पेमेंट कभी कभी फंस जाता है तो पेमेंट यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आपका पेमेंट जो है पे हो जाएगा। और आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आप अपना फॉर्म जो है खुद ही फिल कर पाएंगे। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।